हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करें ताकि हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट करें। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर लें। तब तक मेरे को एक बार ये बताओ कि जो ऑडियो वीडियो है वो क्लियर है या नहीं। एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ कि जो ऑडियो वीडियो है वो क्लियर है या नहीं। और आज हम अपना जो सेशन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे जो कर रहे हैं, हमारी 2 क्लासेस हो गई हैं उस पे। आज ये लास्ट क्लास और इस लास्ट क्लास में आज हम अपना जो थर्ड टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे। तो 1-2 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे चल रहा है और जिसका भी कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड। गुड इवनिंग सविता। क्लास से रिलेटेड किसी का भी कोई भी डाउट है तो वो मेरे से क्लास के एंड में पूछना, क्योंकि बार बार जो स्क्रीन है वो स्प्लिट होती है तो मैं पहले आपको सारा सेशन कवर करवाऊंगी और उसके बाद जो है आपकी सारी प्रॉब्लम्स लूंगी। तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये जो है आपका फिलर फॉर्म ऐप, मैंने कल भी बताया था, हमेशा बताती हूँ कि ये हमारा जो फिलर फॉर्म ऐप है उसका टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और साथ ही साथ आपका इंस्टाग्राम चैनल है। अगर कोई भी बच्चा एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, चाहे वो पीएचडी नोटिफिकेशन है कुछ भी है, उसकी अगर न्यूज़ उसको रेगुलर अपडेट चाहिए तो वो इन ग्रुप से जुड़ सकता है, फिलर फॉर्म ऐप के टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से और इंस्टाग्राम चैनल पे। तो जो भी इंस्टाग्राम पे है वो फिलर फॉर्म ऐप के इंस्टाग्राम चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी जुड़ सकते हो। और इसका जो लिंक है मैंने बायो में डाल रखा है, आपकी यूट्यूब पर जो क्लासेस है उसकी बायो में आपका लिंक है। और इसमें क्या किया जाता है, आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाती है, एग्जाम कैसे होगा ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है, सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद ये हमारा जो है दिसंबर बैच, न्यू बैच शुरू हो गया था। 3 जुलाई से आपकी यूट्यूब पर क्लासेस शुरुआत हो चुकी हैं और 9 जुलाई से आपका न्यू बैच ऐप पर शुरू हो गया। तो जिसने भी सेशन को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर ले और मेरा जो कूपन कोड है किरण 10 उसको यूज करना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये है आपकी फिलर फॉर्म ऐप जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी कोर्स परचेज करना है, चाहे वो आपको कॉमर्स का कोर्स परचेज करना है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट, 1 मिनट।
तो ये मैं बता रही थी आपको कि अगर आपको फिलर फॉर्म ऐप पर कोई भी कोर्स परचेज करना है, चाहे आपको कॉमर्स का करना है, इकोनॉमिक्स का करना है, आपको होम साइंस का बैच ज्वाइन करना है, हिस्ट्री का करना है, पॉलिटिकल का करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोर्स को सेलेक्ट करो, उसके बाद पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कूपन कोड का। उस कूपन कोड में अगर आप मेरा कूपन कोड किरण 10 यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद ये आपको फिलर फॉर्म ऐप है, आपने चेक कर ली होगी ऑलरेडी। इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पेपर 1 पेपर 2 की कोचिंग दी जाती है, आपको मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, आपको एमसीक्यू एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपकी ये जो फीस है पेपर 1 पेपर 2 दोनों की मैंने लिख दी है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। पेपर 1 की भी 1999 है और पेपर 2 के लिए भी आपकी फीस सेम है। और अगर आप दोनों कंबाइन कोर्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आपकी फीस रहेगी 2,999। अब ये हमारा जो सिलेबस है, ये इतनी सारी हमारी 10 यूनिट है और इस यूनिट में हमारी जो सबसे पहली यूनिट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। जो जो यूनिट हमारी कवर होती जाएगी उस पे जो है ग्रीन जो साइन है वो होता जाएगा, ग्रीन कलर होता जाएगा उसका, और उसका मतलब होगा कि हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। ये जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये जियोमॉर्फोलॉजी का सारा सिलेबस समझाया हुआ है, साथ ही साथ मैंने यूट्यूब पर भी ये सारा सिलेबस समझाया हुआ है। उसके बाद ये देखो, हमने लास्ट क्लास में क्रिटेशियस पीरियड तक, यानी आपका जो मेसोजोइक एरा है, मेसोजोइक एरा का जो पीरियड है क्रिटेशियस पीरियड, उसको पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे सीनोजोइक एरा। और सीनोजोइक एरा का सबसे पहला पीरियड कौन सा है, ये पैलियोसीन। ठीक है, तो पैलियोसीन पीरियड का क्या है कि इसमें मॉडर्न प्लांट अपीयर, यानी कि जो अभी हमारे ये वनस्पति हैं, अभी जो प्लांट्स हैं वो उगने लगे थे, उनका ओरिजिन होने लगा था। मैमल्स आर नॉन एवियन, एक्सटिंक्ट डायनासोर। और मैमल्स जो थे वो क्या थे, मैमल्स की भी अवेलेबिलिटी शुरू हो गई थी और जो आपके डायनासोर है वो क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि जो डायनासोर का एक्सटेंशन है, ये यूजीसी नेट में पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि डायनासोर का एक्सटेंशन क्यों हुआ। तो डायनासोर का एक्सटेंशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने की वजह से जो हमारे डायनासोर है वे क्या हो गए, वे खत्म हो गए। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें एक ऑप्शन आपको वोल्केनिक इरप्शन भी दिया जाएगा। वोल्केनिक इरप्शन नहीं है, वोल्केनो के फटने की वजह से डायनासोर नहीं खत्म हुए हैं, बल्कि ये जो कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, हर साल हर सेकंड जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बह रहे हैं, उसकी वजह से डायनासोर खत्म हुए हैं। उसके बाद है फर्स्ट लार्ज मैमल, जो सबसे लार्ज मैमल है यानी कि बियर, भालू का इसमें क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। और इसलिए इस रीजन की वजह से ही इस पैलियोसीन पीरियड को क्या बोला जाता है, एज ऑफ मैमल्स, इंसेक्ट एंड एंजियोस्पर्म्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एज ऑफ मैमल्स, इंसेक्ट एंड एंजियोस्पर्म कौन से पीरियड को, कौन से पीरियड को बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपके पैलियोसीन पीरियड को। अब इसमें जो एल्पाइन ओरोजनी है, एल्पाइन ओरोजनी का मतलब ये नहीं कि आपके एल्पाइन माउंटेन, ओरोजनी का मतलब होता है कि आपके कुछ बनना शुरू हो जाता है, उन ओरिजन से रिलेटेड है। एल्पाइन का मतलब है, एल्पाइन जो ओरोजनी है ना, उसमें आपके जो माउंटेन आते हैं उसमें आपके हिमालय, रोकीज, एंडीज, ये सारे माउंटेन आते हैं। और इस पीरियड में ये जो आपकी एल्पाइन ओरोजिनी लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपके जो माउंटेन बने थे ना उनको 4 पीरियड में डिवाइड किया हुआ है, कैलेडोनियन, हर्शियन, अल्पाइन, टर्शरी पीरियड माउंटेन। तो ये 4 तरीके के हैं। उनमें से जो आपका एल्पाइन ओरोजनी है उसमें ही आपके हिमालयाज हैं, उसमें ही आपके रोकीज माउंटेन, उसमें ही आपके एंडीज हैं। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं कि आधुनिक पौधे दिखाई देते हैं इसमें, और आपके जो मैमल्स हैं वो भी शो हुए, और डायनासोर विलुप्त हो गए हैं। और सबसे पहला बड़ा स्तनपाई जो एनिमल है वो भालू या छोटा जो दरियाई घोड़ा है, वो इस पैलियोसीन पीरियड में उसका ओरिजिन हुआ। इसलिए इस पैलियोसीन पीरियड को क्या बोला जाता है, स्तनधारियों, कीड़ों और आवर्त बीजियों का युग कहा जाता है। उसके बाद जो अल्पाइन ओरोजनी है यूरोप और एशिया में शुरू हो गई थी। यूरोप में जो माउंटेन है उनको यूरोप में जैसे हमारे इंडिया में हिमालयन माउंटेन है, ऐसे यूरोप में है अल्पाइन। हाँ, आपके इसमें अफ्रीका में है एटलस माउंटेन, आपके नॉर्थ अमेरिका में है
रॉकीज आपके साउथ अमेरिका में है, एंडीज, ये सारे माउंटेन नेम आपको याद रखने हैं। उसके बाद ये देखो इयोसीन, पैलियोसीन के बाद आता है आपका इयोसीन पीरियड। अब इयोसीन पीरियड में क्या हुआ था, देखो जो आपका ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय, आपको पता है हमारे हिमालय के 4 पार्ट हैं। सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद है आपका मिडल हिमालय, और मिडल हिमालय के बाद है आपका शिवालिक हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय का ओरिजिन हुआ था वो शुरू हो गया था इयोसीन पीरियड में। इयोसीन में आपका जो कराकोरम, जो आप केटू, जो ये चोटी पढ़ते हो, वो ट्रांस हिमालय में है। तो ट्रांस हिमालय का ओरिजिन हुआ था इयोसीन एपक में। और मैमल्स बिकमिंग लार्जर, अब पहले हमारे जो मैमल्स थे वो थोड़े छोटे थे, लेकिन अब ये जो स्तनधारी थे मैमल्स थे वो क्या हो गए थे, वो बड़े होने लगे थे। और जो हॉर्स के और वेल के जो एंसेस्टर है, यानी कि पूर्वज है, उनके जो फोसिल वगैरह है वो इस पीरियड से मिलते हैं। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो वेल और हॉर्स जो है इस पीरियड में शुरू हो गए थे। अब ये इयोसीन पीरियड के क्या लिख रखे हैं, कुछ हाइलाइट्स लिख रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। इयोसीन एपक में क्या हुआ था, सबसे पहले आपके टर्शरी माउंटेन फॉर्म हो गए थे। अब ये टर्शरी माउंटेन कौन से हैं ये आपको आगे बताऊंगी, टर्शरी माउंटेन कौन से हैं। उसके बाद जो आपका इंडियन और अटलांटिक ओशन है ना, वो एक्सटेंड यानी कि फैलना बढ़ना शुरू हो गए थे। क्यों, बिकॉज ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब क्या है, आपका समुद्र का जो स्तर है, समुद्र का जो लेवल है वो क्या है, समुद्र का एरिया बढ़ रहा है, सी लेवल स्प्रेड का मतलब है। उसके बाद है इस पीरियड में इयोसिन एपक में यूरोप का सबसिस्टेंस, यानी कि आपका जो यूरोप है ना, यूरोप धस गया था, यानी कि आपके सबसिस्टेंस की वजह से यूरोप पानी के नीचे धस गया। रेप्टाइल्स जो है, जो स्नेक वगैरह, वो इस पीरियड में क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। और जो हिमालय है, हिमालय माउंटेन की जो ओरोजनी है, जो फॉर्मेशन है, वो शुरू हो गई आपके इयोसीन पीरियड में। आपका जो ट्रांस हिमालय है वो इस पीरियड में बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तो है आपके की पॉइंट्स, और ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब पढ़ लेते हैं इसको डीप से, इयोसीन एपक क्या होता है। देखो दिस एपक इंक्लूड अ टाइम या 70 मिलियन टू 40 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट इनका टाइम है। अब जो मेजर पार्ट है आपके यूरोप के, वो क्या हो गए थे, सबसिस्टेंस ऑफ लैंड, यूरोप की जो मेजर जो लैंड पार्ट है उसका क्या हो गया था, धस गया था। और जो साउदर्न इंग्लैंड है, यानी कि दक्षिणी जो इंग्लैंड है, वहां पे कैसी वनस्पति थी, ट्रॉपिकल वेजिटेशन, जो कि मलेशिया में भी मिलती है, उस जैसी वेजिटेशन इंग्लैंड में मिलती थी। ठीक है, तो द टर्शरी माउंटेन फॉर्म ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड, जो आपके, मैंने आपको जब क्रिटेशियस पीरियड पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके टर्शरी माउंटेन है, यानी कि आपकी जो फोल्डेड माउंटेन है, वो क्या हो गए, वो बनना शुरू हो गए इस पीरियड में। ठीक है, उसके बाद, और ये जो टर्शरी माउंटेन है ये बनना शुरू तो हो गए थे क्रिटेशियस पीरियड में, लेकिन इयोसिन पीरियड में इनकी जो हाइट है वो और इंक्रीज हुई। उसके बाद जो इंडियन और अटलांटिक ओशन है वो क्या हो रहे थे, वो फैल रहे थे, उनका एरिया बढ़ रहा था, किसकी वजह से, सी फ्लोर स्प्रेड की वजह से। सी फ्लोर स्प्रेड कब होता है, सी फ्लोर स्प्रेड होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। नीचे का जो मैग्मा होता है वो धरातल पर आकर, समुद्र के नीचे जो धरातल है उसमें लावा के रूप में जम जाता है, और क्या करता है, ऐसे साइड 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 दूर दूर करता रहता है, और बीच में क्या करता है, उस लावा को बिछा देता है, जिसकी वजह से न्यू क्रस्ट, न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म होती है, और जो समुद्र का एरिया वो क्या है, बढ़ जाता है। पहले इतना था, लेकिन जब इसमें वोल्केनिक इरप्शन हो गया वो इतना हो गया, तो क्या होता है, आपका समुद्र का एरिया बढ़ जा रहा है। ऐसे ही अगर आप पैसिफिक ओशन की बात करो तो उसका एरिया जो है घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि वहां पे आपका कन्वर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट कौन सी प्लेट होती है, जहां पे हमारी दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धस जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। इसमें क्या होता है, आपकी एक प्लेट का जो हिस्सा है ना वो मेल्ट हो रहा है, वो गल रहा है, कहाँ पे, आपके बेनियोफ जोन में। ठीक है, सबसिस्टेंस जोन में आपका क्या है, एक प्लेट गल रही है, जिसकी वजह से एक प्लेट का हिस्सा कम हो रहा है, और इसलिए आपके जो पैसिफिक ओशन है वहां का एरिया जो है कम हो रहा है। उसके बाद आपका जो आर्कटिक सी है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, और जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे क्या हुई थी, जो लावा है ना, लावा, बेसाल्टिक लावा की थिक के, यानी कि मोटी परत जम गई थी लावा की।
ये यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं कि ईओसीन युग 70 मिलियन से 40 मिलियन वर्ष बिफोर तक का इसमें समय शामिल है। और यूरोप के प्रमुख भाग जो थे भूमि क्षेत्रों के धंसने के कारण क्या क्या हो गया था, समुद्र द्वारा अतिक्रमण हो गया था। इसलिए क्या हो गया था, जो भूमि पार्ट है वो नीचे धस गया था। और जो दक्षिणी इंग्लैंड है वहां पे जो वनस्पति मिलती है वो वर्तमान जो मलेशिया है उसके समान मिलती थी वहां पे इयोसीन पीरियड में। और जो क्रिटेशियस काल के दौरान जो आपके टर्शरी माउंटेन है वे फॉर्म हो रहे थे, निर्मित हो रहे थे और ऊपर उठ रहे थे और उनकी क्या है ऊंचाई में यानी कि हाइट में वृद्धि हो रही थी। हिंद एवं अटलांटिक महासागर का जो स्पेस है, एरिया है, उनका जो तल है वो बढ़ रहा है। आपका आर्कटिक क्षेत्र स्कॉटलैंड आयरलैंड प्रायद्वीपीय भारत को क्या हुआ, ये यहाँ पे आपकी जो मोटी जो परत है लावा की वो बिछ गई। उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट कैसी थी, वार्म क्लाइमेट, जो गर्म जलवायु थी वो एक्सटेंड हो गई, फैल गई, ग्रीनलैंड तक चली गई। और जो आपके जो ट्रॉपिकल पाम ट्री है ना वो भी ग्रीनलैंड में भी उग गए वे। ग्रीनलैंड में क्यों उग गए, क्योंकि वहां पे जो जैसे आपका जो पाम ट्री है वो ट्रॉपिकल एरिया में उगता है, बट क्योंकि आपकी जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में गर्म जलवायु के कारण वहां पे ट्रॉपिकल एरिया जैसी कंडीशन उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से वहां पे भी ग्रीनलैंड में भी आपका पाम ट्री जो है उसका ओरिजन हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, वो ग्रू होने लगा। रेप्टाइल्स डिसअपियर्ड फ्रॉम द सी, जो समुद्र है समुद्र से जो रेप्टाइल्स है वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। जो दो मेन स्पीसीज है मैमल की, अर्ली वेल एंड सी काउ, वो भी इवोल्व है इनमें। और जो कहते हैं आपके जो मॉडर्न मैमल्स, लैंड एरिया पे जो आपके मॉडर्न मैमल है वो दिखने लगे थे। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का जो फॉर्मेशन है बनने का वो इस पीरियड में इनिशिएट हो गया था। आपका जो ग्रेटर हिमालय है आपका मैंने बता दिया, ट्रांस हिमालय इस पीरियड में शुरू हो गया था इयोसीन पीरियड में। ठीक है, तो हिंदी में देख लो कि जो गर्म जलवायु है वो ग्रीनलैंड तक फैल गई और इसलिए जो उष्ण कटिबंधीय ताड़ के पेड़ है ना वो ग्रीनलैंड में भी उग गए। जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या हो गए, रेप्टाइल समुद्र से गायब हो गए। मेनली जो दो स्पीसीज हैं मैमल्स की, व्हेल और समुद्री गाय, इनका विकास हो गया। और जो मछलियों को उनका वर्तमान जो स्वरूप है वो मिल गया इस पीरियड में। और साथ ही साथ हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया इस पीरियड में शुरू हो गई। ठीक है, ट्रांस हिमालय का ओरिजिन। अब नेक्स्ट है हमारा ओलिगोसीन पीरियड। अब ये ओलिगोसीन पीरियड में क्या होता है, देखो ओलिगोसीन पीरियड में होता हुआ है, ये हुआ है, ये हम ये मान लो एक तरीके से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की हिस्ट्री को याद रखना है कि किस टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं हमने एक टाइम पीरियड में और इनमें डिवाइड कर रखी है, एरा में, एपक में, पीरियड में। ठीक है, तो उसके बाद है अब हमारा ओलिगोसीन पीरियड। ओलिगोसीन पीरियड में क्या हुआ, ओलिगोसीन पीरियड कौन से एरा का पीरियड है, तो ओलिगोसीन है आपका सीनोजोइक का। ठीक है, ओलिगोसीन में क्या हुआ, ओशनिक एरिया जो आपका समुद्री भाग है ना, आपका जो समुद्री पार्ट है उसके एरिया में कमी आई और जो आल्प्स है वो इनिशिएट हुए। अब मैंने आपको बताया था आल्प्स माउंटेन कहाँ के हैं, आल्प्स माउंटेन आपके यूरोप के। तो यूरोप में जो आल्प्स माउंटेन है वो बनना शुरू हो गए ओलिगोसीन में। और क्लाइमेट कैसी थी, गर्म और आपकी टेम्परेट क्लाइमेट थी ओलिगोसीन पीरियड में। और जो मैन के पूर्वज हैं, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, उनका ओरिजिन हो गया ओलिगोसीन में। और जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड आपके जो घास के मैदान है जैसे प्रेरी है, पंपाज है, वेल्ड है, डाउन है, इनका भी क्या हो गया, फैलाव ये भी बढ़ना शुरू हो गया इनका। अब आपको मैं पहले बता देती हूँ ये आल्प्स माउंटेन कहाँ पे है, तो ये देखो, ये आपका इटली है, ये आपका यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, ये फ्रांस है और लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया। तो इन चारों, इनकी बाउंड्री पे ये जो आपकी रेखा, ये जो आपकी पर्वतमाला फैली हुई है इसको बोला जाता है आल्प्स। आल्प्स पर्वत कहाँ के हैं, आल्प्स पर्वत है आपके यूरोप के। ठीक है, उसके बाद अब ओलिगोसीन पीरियड को डीप से पढ़ते हैं कि ओलिगोसीन पीरियड 40 मिलियन से 25 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट इनका टाइम पीरियड है। जिसमें क्या हुआ था, जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया में एक्सटेंशन हुआ था, जबकि आपके ओशनिक एरिया में क्या हुआ था, डिक्रीज यानी कि कमी आई थी। ओशनिक जो एरिया वो कम हो गया, लैंड एरिया ज्यादा हो गया।
और जो अमेरिका और यूरोप है वहां पे क्या हुई, अमेरिका और यूरोप में बहुत इंटेंस यानी कि बहुत भयानक अर्थ मूवमेंट हुई। अर्थ मूवमेंट में क्या होता है, आपकी प्लेट खिसकती है और इसकी वजह से क्या हुआ, आपके यूरोप में आल्प्स जो माउंटेन है उसका ओरिजिन हुआ। और मोस्टली जो एरिया था मतलब कि अर्थ पे ओलिगोसिन पीरियड में और एपक में जो मोस्टली एरा था उसमें क्या था, वार्म और आपकी टेम्परेट क्लाइमेट थी, गर्म क्लाइमेट थी। लेकिन जो कोल्ड क्लाइमेट है वो भी इस पीरियड में शुरू हो गया था। तो ओलिगोसिन पीरियड का पढ़ लो कि ओलिगोसिन युग 40 मिलियन से 25 मिलियन वर्ष पूर्व तक फैला रहा, जिसके दौरान जो भूमि क्षेत्र है उसमें तो क्या हुआ, विस्तार हुआ, जबकि जो समुद्री क्षेत्र है उसमें कमी आई। अमेरिका और यूरोप ने क्या है, जो बहुत ही भयानक पृथ्वी की जो मूवमेंट्स हैं उसका जो है आमना सामना किया और इसकी वजह से आल्प्स जो पर्वत है यूरोप में उसके निर्माण हो गया और अधिकांश क्षेत्रों पर यानी कि मोस्टली जो पूरा वर्ल्ड है उसका मोस्टली जो पार्ट है वहां पे गर्म और शीतोष्ण जलवायु थी। लेकिन जो ठंडी जलवायु है ना उसका भी जो साइकिल है वो इस ओलिगोसिन पीरियड से शुरू हो गया था। तो उसके बाद कहते हैं द ऑनसेट ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट के आने की वजह से क्या हुआ, जो फॉरेस्ट है कुछ एरिया में वो क्या हो गए, रुक गए और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्रासलैंड है घास के मैदान है उसका एक्सपेंशन हुआ, वे बढ़ गए। और इसकी वजह से जो बहुत सारी आपकी ग्रास की स्पीसीज है यानी कि घास को खाने वाली स्पीसीज, मैमल्स खाने वाले, उनका ओरिजिन हो गया। जैसे आपके क्रैब्स हैं, स्नेल्स हैं, इन ये जो सारे हैं वाटर एरिया में ये इनका ओरिजिन हुआ। एंस्टर ऑफ मॉडर्न कैट्स, यानी कि जो आपके कैट है, डॉग हैं, बियर है, इनके जो पूर्वज है ना इनके फोसिल्स इस पीरियड से मिले हैं, इनके जो जीवाश्म हैं। और एप्स जो है ना आपके जो एंसेस्टर हैं मैन के, उनका भी जो ओरिजिन है एप्स का वो भी ओलिगोसिन पीरियड में हुआ है। तो देखो ठंड की शुरुआत जलवायु के, जो ठंडी जो जलवायु है उसकी शुरुआत के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में जो वन है ना उसका विनाश हो गया और वन के विनाश होने की वजह से वहां पे जो है मैदान का जो घास के मैदान है ना उसमें विस्तार हो गया। और घास खाने वाले जो स्तनधारी है कई प्रजाति हैं उसके विकास के लिए घास के मैदान बहुत अच्छे रहे। और केकड़ों की कई प्रजातियां, घोंगे, ये इनका भी जो है जल में विकास हो गया। कुछ जो आपके एंसेस्टर है डॉग के, कैट के पूर्वज हैं उनके जो फोसिल्स हैं वे मिलते हैं। साथ ही साथ जो मनुष्य के जो पूर्वज हैं एप्स, वो भी उनके अभी जो ओरिजिन है वो इसी पीरियड में ओलिगोसिन पीरियड में ही हुआ है। ठीक है। तो उससे पहले एक बार डाउट देख लेती हूँ मैं आप सबके, अगर किसी को कोई डाउट है तो। हेलो रुचि, एक मिनट सबके मैसेज पे। गुड इवनिंग जय सिंह, गुड इवनिंग रुचि। मैम कितनी क्लासेस हो गई, एक मिनट। जय सिंह आज आपकी थर्ड क्लास है और रुचि आपकी फर्स्ट क्लास है, तो वेलकम है सभी का, रेगुलर क्लास लिया करो। यहाँ तक जो टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वो सबको समझ में आ गया है। अंकिता, सविता, रुचि, यहाँ तक आपको जो टॉपिक है। कोई बात नहीं जय सिंह, आपकी फर्स्ट क्लास है तो क्लास को अटेंड करो। ये इस टाइमिंग पे तो आप अटेंड कर सकते हो। कोई बात नहीं सविता, डाटा 90% खत्म हो गया तो आपकी ये क्लास रिकॉर्डेड रहेगी और उस रिकॉर्डेड क्लास से आप देख लेना। नो वरी, डोंट वरी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो क्लास है आप वो कल भी देख सकते हो। हम कल भी इसी टाइम पे मिलेंगे, 6 से 7 बजे हमारी फिर से क्लास होगी। बट ये वाला जो सेशन है आप रिकॉर्डेड जो सेशन है वहां से देख सकते हो। तो चलो अब उसके बाद हम पढ़ते हैं। अब आता है आपका मायोसीन पीरियड। ठीक है, हमने ये सारे पीरियड पढ़ रहे। अब मायोसीन पीरियड के जो
पहले जो हाइलाइट्स हैं वो देख लेते हैं। आपको नोट्स जो है ना इन हाइलाइट से ही देखने हैं। इस हाइलाइट से ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। जैसे मैंने ये आपको हाइलाइट करके ये छोटे-छोटे कीवर्ड दिए ना, इन्हीं को ही आपने जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको स्टडी करके कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो वो इसमें ऐड कर लेना डॉट लगा के। साथ ही साथ जैसे आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो और मायोसिन पीरियड से कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको डॉट लगा के ऐड कर लेना। ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं और ऐसे ही आपको याद रहेगा। अब है आपका मायोसिन एपक। तो मायोसिन पीरियड में क्या होता है, जो आपका ग्रेटर हिमालय और जो आपका मिडल हिमालय जिसको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं उसका ओरिजिन हो गया। अब आप सबके दिमाग में एक बात चल रही हो कि ये हिमालय की ओरिजिन कैसे हुआ, इतने बड़े बड़े माउंटेन कैसे बने हैं। तो ये मैंने देखो, ये आपका इंडिया वाली प्लेट है और ये आपकी यूरोप की प्लेट है। और पहले बीच में इन दोनों के बीच में था आपका टेथीस सी, और इस टेथीस सी में इधर की भी नदियां अपना पानी गिराती थी और सेडिमेंट, और इंडिया की भी नदियां अपना सेडिमेंट गिराती थी। तो क्या हुआ, जो इंडिया प्लेट है ना उसने नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ ऐसे मूव करना शुरू किया, और जो ये यूरोप है, यूरोप ने दक्षिण की तरफ मूव करना शुरू हुआ। जिसकी वजह से क्या हो गया, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराई और इनके बीच में जो आपका टेथी सी था, उस टेथी सी में क्या था, सेडिमेंट था। वो सेडिमेंट क्या हुआ, इकट्ठा हो गया, और उस पे जब ये बार बार कंप्रेशन डाल रहे, बार बार प्रेशर डाल रहे, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, इनको इस पे दबाव डाल रहे हैं, तो बीच का वो जो सेडिमेंट था ना वो इकट्ठा हो गया, और वो इकट्ठा होके क्या हो गया, उसने हिमालय का रूप ले लिया। अब कहोगे कि इसमें फिर ये इतने कैसे बने। देखो, फर्स्ट टाइम ये पास आई, ऐसे ऐसे पास आई, तो जो सेडिमेंट था वो क्या हो गया, वो ऊपर उठ गया। ठीक है, तो ये बन गया आपके ग्रेटर ट्रांस हिमालय। फिर से ये आपस में इन्होंने एक दूसरे को स्क्वीज किया, फिर हमारा बन गया ग्रेटर हिमालय। फिर दोबारा से स्क्वीज किया, फिर बन गया आपका लेसर हिमालय या मिडल हिमालय। फिर से स्क्वीज किया तो आपका बन गया आपका शिवालिक हिमालय। तो ऐसे आपके हिमालय की ओरोजनी हुई है, यानी कि आपके हिमालय पर्वत बने हैं। मायोसीन एपक में क्या हुआ कि आपके जो लेसर और ग्रेटर हिमालय है ये बनना शुरू हो गए, इनका ओरिजिन शुरू हो गया। और इस मायोसीन एपक में जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो हर जगह क्या थी, अलग अलग, डिफरेंट, वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब है कि हर जगह जो आपकी क्लाइमेट की कंडीशन थी वो क्या थी, अलग अलग थी। अब क्या था, जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में जो आपके प्रेरी घास के मैदान है, देखो आपके घास के मैदान है, ये हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बट फिर भी बता देती हूँ। नॉर्थ अमेरिका के जो घास के मैदान है उनको बोला जाता है प्रेरी। साउथ अमेरिका के घास के मैदानों को बोला जाता है पंपास। और आपके जो यूरेशिया है, यानी कि आपके एशिया के जो घास के मैदान को बोला जाता है स्टेपी। आपके जो अफ्रीका है, अफ्रीका के घास के मैदान को बोला जाता है वेल्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बोला जाता है डाउन्स। तो ये जो आपको नाम है याद रखने हैं कि कौन से एरिया में या कौन से कॉन्टिनेंट पर घास के मैदानों का क्या नाम है। जैसे नॉर्थ अमेरिका का मैंने बता दिया आपको प्रेरी, ऐसे आपको याद रखना है कि साउथ अमेरिका के घास के मैदान का नाम है पंपास। आपके स्टेपी जो घास के मैदान है वो है आपके यूरोप, इसके एशिया के, यानी आप यूरेशिया भी लिख सकते हो। और अफ्रीका के हैं वेल्स, और आपके ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है पेंगुइन्स वर इवोल्व्ड इन अंटार्कटिका। जो आपको फिफ्थ लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, उस पे जो ये पेंगुइन्स है ना उनका जो इवोल्यूशन है वो मायोसीन एपक में हुआ है। और ये हमें पता चला है जो वहां पे जीवाश्म मिले हैं इन पेंगुइन्स के। और साथ ही साथ एक बात याद रखना, जो पेंगुइन्स है वो हमें सिर्फ कोल्ड कंडीशन में ही रह सकते हैं, जहाँ पे हमेशा बर्फ रहती हो सिर्फ वहीं पर रहते हैं। और इनका जो खाना होता है वो क्या होता है, प्लैंकटन। प्लैंकटन का, जहाँ पे आपकी गर्म धारा और ठंडी धारा मिलती है वहां पे आपका एक फूड बनता है प्लैंकटन। और इस प्लैंकटन को खाने के लिए फिश भी आती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पेंगुइन फिश को भी खाते हैं, और वहां पे जो प्लैंकटन है वो भी उनके लिए उनका एक फूड सोर्स है। उसके बाद जो आपके डेसिडियस प्लांट यानी कि आपके जो पतझड़ वन है, आर्द्र वन है, उनका ओरिजिन, उनका जो डेवलपमेंट है वो इस पीरियड में शुरू हुआ था। तो मायोसीन पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 25 मिलियन से 11 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट तक मायोसीन एपक का टाइम चला है। और इसमें क्या हुआ, जो ओशनिक यानी कि जो समुद्री पार्ट है, समुद्री भाग है, उसके एरिया में तो कमी आई,
लेकिन जो लैंड एरिया उसमें क्या हुई, बढ़ोतरी हो गई, किसकी वजह से, अर्थ मूवमेंट की वजह से। अब ये अर्थ मूवमेंट में कौन सी आता है, आपका प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक में आपकी 3 तरीके की प्लेट है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट जब प्लेट होंगी, कन्वर्जेंट प्लेट में होती है सिचुएशन, दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं, भारी प्लेट नीचे धंस जाती है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, इस तरीके से फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। लेकिन आपका जो एक प्लेट है उसका ये जो नीचे वाला एरिया है वो आपके सबडक्शन जोन में जाके गल जाती हैं। उसके बाद दूसरी प्लेट है आपकी डाइवर्जेंट। जहां पे आपकी डाइवर्जेंट प्लेट होगी उसमें सिचुएशन होगी कि जो दो प्लेट है वे एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं और बीच में इनके दरार पड़ रही है, जिसकी वजह से जो नीचे का जो लावा है, मैग्मा है, वो लावा के रूप में इस धरातल पर आके फैल जाता है और जो समुद्र का जो धरातल है उसमें वृद्धि होती है। थर्ड है आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट। ट्रांसफॉर्म प्लेट में क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे के आसपास से होकर गुजर जाती हैं, इसमें ना तो कोई वोल्केनो फटता है ना कोई अर्थक्वेक आता है, ठीक है। उसके बाद देखो जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के चारों तरफ क्या है, लैंड पार्ट, सभी चारों तरफ आपकी लैंड थी, धरती थी। उसके बाद एशिया एंड यूरोप वर कनेक्टेड एंड वर सब्जेक्टेड टू रैपिड रेट ऑफ लैंड डोनेशन एंड इंक्रीज रेनफॉल। जो एशिया और जो यूरोप थे वो क्या थे, वो एक साथ थे, इकट्ठे थे और यहाँ पे लगातार लैंड डोनेशन यानी कि अनाच्छादन हो रहा था, ठीक है। एक मिनट, वहां पे क्या हो रहा था, लगातार अनाच्छादन हो रहा था और जो रेनफॉल है, आपकी रेनफॉल भी हो रही थी। ठीक है, क्या था, बारिश भी हो रही थी। उसके बाद जो आल्प्स है वर ओरिजिनेटेड एंड सेकंड अपहीवल ऑफ हिमालय। देखो आल्प्स ओरिजिनेट हो गए थे और जो हिमालय है ना, हिमालय का जो सेकंड अपहीवल है यानी कि दूसरी बार उसमें फिर से क्या पड़ा, दोनों प्लेट ने दबाव डाला और जो सेकंड जो आपका हिमालय का जो पार्ट है यानी कि आपका जो लेसर हिमालय है उसका ओरिजिन हुआ और वो जो ग्रेटर हिमालय है वो इसकी वजह से उनकी ऊंचाई और ज्यादा बढ़ गई और द ओरिजिनी वॉज अकम्पनीड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। और वोल्केनिक एक्टिविटी यानी कि ज्वालामुखी भी फटे इसकी वजह से। तो 25 मिलियन से 11 मिलियन वर्ष बिफोर प्रेजेंट तक चला आपका मायोसीन युग। और इसमें जो समुद्र जल में कमी आई और इसकी क्या विशेषता थी, पृथ्वी की हलचल के कारण, और जो भूमि क्षेत्र उसमें वृद्धि हुई। भूमध्य सागर चारों ओर से घिरा हुआ था सभी तरफ से भूमि से और जो एशिया और यूरोप है वे जुड़े हुए थे और वहां पे जो अनाच्छादन है यानी कि इरोजन, वेदरिंग, ये क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा तीव्र गति से हो रहा था और वर्षा में भी वृद्धि थी। आल्प्स की उत्पत्ति हुई और जो हिमालय की जो दूसरी श्रेणी है ग्रेटर हिमालय, उसका ओरिजिन हुआ। साथ ही साथ जो आपका ग्रेट मिडल हिमालय की जो है और मिडल हिमालय तो सॉरी मिडल हिमालय का ओरिजिन हुआ, लेकिन जो ग्रेटर हिमालय है वो पहले ही ओरिजिनेट हो गया था, बस उसकी हाइट में क्या हो गया और इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो अर्थ सरफेस है वो किससे भरा हुआ था, वहां पे थी क्लाइमेटिक, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन थी, अलग अलग तरह की क्लाइमेट कंडीशन जैसे अभी है, कहीं पे कोल्ड सिचुएशन है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं पे डेजर्ट कंडीशन है। तो इस तरीके की जो कंडीशन है वो वेरी करती थी कि कहीं पे ड्राई बहुत सूखा एरिया यानी कि डेजर्ट क्लाइमेट है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कोल्ड क्लाइमेट है। उसके बाद ह्यूमिड क्लाइमेट बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डेसिडियस ट्री। ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब होता है जहां पे ह्यूमिडिटी होगी वहां समझ लेना वहां पे हमेशा क्या होगी, बारिश होगी। ह्यूमिडिटी किससे रिलेटेड है, बारिश से, ठीक है। तो जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, आर्द्र जलवायु है, वो आपका जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है डेसिडियस ट्री के ओरिजिन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे आपके नाम है इनके, मैपल, ओक, पोपलर नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में है सीडार, ये बहुत जो ऊंचाई पे उगता है। उसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका है वो प्रेरी घास के मैदानों से कवर था और जो बोनी फिशिस थी वाटर में वो डेवलप हुई।
मैक्सिमम जो ग्रोथ है शार्क की जो लेंथ है उसमें जो है बढ़ी। उसके बाद जो एलिफेंट है उनका साइज बड़ा हो गया और वे माइग्रेट कर गए अफ्रीका से यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में। और पेंगुइन्स इवोल्व हुए अंटार्कटिका में, यानी कि आपके पेंगुइनों का जन्म हो गया था अंटार्कटिका में। तो ये हिंदी में भी देख लो कि जो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग जलवायु परिस्थितियां थी। ठीक है, कहीं पे रेगिस्तानी, कहीं पे शुष्क जलवायु, कहीं पे आर्द्र, कहीं पे ठंडी। और जो आर्द्र जलवायु है वो डेवलपमेंट है या वो उत्तरदायी है, वो रिस्पॉन्सिबल है आपके डेसर्टियर्स या जो पर्णपाती पेड़ है उनके लिए। जैसे यूरोप में मैपल, ओक, चिनार। और वहीं आपका जो ये यूरोप है, यूरोप में देवदार जो ऊंची भूमि पर उगता है। ठीक है। उसके बाद ये कहता है उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं, घास के मैदानों से आच्छादित है, उनको बोला जाता है प्रेरी। और बोनी मछलियां विकसित हुई। शार्क की जो लंबाई है उसमें इंक्रीज हुआ। अब हमारा नेक्स्ट जो पीरियड है वो है प्लायो एपक है, जो है वो है प्लायोसीन एपक। इसमें क्या हुआ? अब इसमें हो गया आपके शिवालिक। याद रखना, आपके जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का ओरिजन हुआ है इयोसीन में। ग्रेटर हिमालय का ओरिजन हुआ है ओलिगोसीन में। आपका मिडल हिमालय का ओरिजन हुआ मायोसीन में। और शिवालिक हिमालय का ओरिजन हुआ प्लायोसीन में। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। याद रखना, इयोसीन, एक बार मेरे पीछे रिपीट करो, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। क्यों? अब इससे याद रख लेना, सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद ग्रेटर, ग्रेटर के बाद मिडल, और मिडल के बाद है आपका शिवालिक। तो सबसे पहले कौन सा पीरियड है? इयोसीन में ट्रांस हिमालय, ओलिगोसीन में ग्रेटर हिमालय, मायोसीन में मिडल हिमालय, और प्लायोसीन में आपका शिवालिक हिमालय। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ठीक है। अब क्या हुआ? आपके जो शिवालिक हैं, शिवालिक का फॉर्मेशन हो गया प्लायोसीन एपक में। और साथ ही साथ आपका नॉर्थ सी, यानी कि आपका उत्तरी सागर, आपका काला सागर, आपका अरब सागर और कैस्पियन सी, वो इस प्लायोसीन एपक में इनका क्या हुआ था? ओरिजन हुआ था। और साथ ही साथ समुद्र में उगने वाले पौधे और जो जानवर है उन्होंने अपनी जो आज की प्रेजेंट फॉर्मेशन है वो हासिल कर ली थी। आज जो प्रेजेंट की सिचुएशन है आपके समुद्री जीव जंतुओं की, वो कब आपकी हासिल हो गई थी? प्लायोसीन पीरियड में या प्लायोसीन एपक में उनका कंप्लीट ओरिजन हो गया था, डेवलपमेंट हो गया था। अब इसको पढ़ लेते हैं प्लायोसीन एपक को। ये जो प्लायोसीन एपक है ये 11 मिलियन से 1 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट चला है। जब जो कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन ने अपनी जो प्रेजेंट पोजीशन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन द कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन अटेन देयर प्रेजेंट पोजीशन, तो वो प्रेजेंट उन्होंने अपनी जो प्रेजेंट पोजीशन है कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन ने वो प्लायोसीन एपक में हासिल कर ली थी। साथ ही जो नॉर्थ सी है, ब्लैक सी है, अरेबियन सी है, कैस्पियन सी है, वो फॉर्म हुए थे प्लायोसीन एपक में। किसकी वजह से? आपकी ड्रिफ्टिंग की वजह से। जो आपके कॉन्टिनेंट, सॉरी, जो आपके प्लेट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, हमेशा याद रखना, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट नहीं करते हैं, प्लेट ड्रिफ्ट करते हैं। और क्योंकि कॉन्टिनेंट इन प्लेट के ऊपर हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं कि हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं उनमें शिफ्टिंग हो रही है, बट एक्चुअल में प्लेट मूवमेंट करती हैं, कॉन्टिनेंट मूव नहीं करते हैं। उसके बाद हिमालय की ओरोजनी, यानी कि आपका जो शिवालिक हिमालय मैंने बता दिया, आपका जो आउटर हिमालय, थर्ड जो अपहीवल है वो रजिस्टर्ड की गई प्लायोसीन एपक में, और जो शिवालिक रेंज है उसका ओरिजन हुआ। उसके बाद जो मेराइन प्लांट्स है, यानी कि आपके जो समुद्री पौधे हैं, समुद्री जो जीव है, उन्होंने जो अपनी प्रेजेंट फॉर्म है, आज वो जिस फॉर्म में है, आज जो लाइफ फॉर्म हमें समुद्र में मिलता है, जैसे आपके टर्टल, क्रोकोडाइल, आपकी फिशेस जैसी मिलती है, वो उन्होंने अपना जो प्रेजेंट लाइफ फॉर्म है वो अटेन कर लिया था प्लायोसीन एपक में। ठीक है। तो प्लायोसीन जो युग है वो 11 मिलियन से 1 मिलियन वर्ष ईसा पूर्व तक जारी रहा है, जब महाद्वीप और महासागर बेसिन ने अपनी जो वर्तमान की स्थिति है वो प्राप्त कर ली थी। आपके उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर और कैस्पियन सागर का निर्माण इस प्लायोसीन पीरियड में हुआ है। और इसमें क्या हुआ है? आपका
जो हिमालय की ओरोजनी है, यानी कि तीसरी जो अपहीवल है, उथल पुथल हुई है, वो उसकी वजह से हमारा शिवालिक पर्वतमाला की उत्पत्ति हो गई थी प्लायोसीन पीरियड में। और आपके जो समशीतोष्ण क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल है। आपके जो समुद्री पौधे और जानवर है, उन्होंने अपना जो वर्तमान जीवन रूप है वो प्राप्त कर लिया था इस प्लायोसीन युग में। ठीक है। उसके बाद अब ये प्लीस्टोसीन पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे प्लीस्टोसीन पीरियड आपसे प्लीस्टोसीन पीरियड के पहले हम हाइलाइट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका प्लीस्टोसीन में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपको पता है पृथ्वी है, पृथ्वी को दो गोलार्धों में डिवाइड कर रखा है। ऊपर वाले को बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोला गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था प्लीस्टोसीन पीरियड में वो पूरा बर्फ से ढका हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, इसके ये जो ग्लेशियल पीरियड है, देखो आपके दो तरीके के पीरियड होते हैं, एक ग्लेशियल पीरियड और एक इंटरग्लेशियल पीरियड। अब ये ग्लेशियल पीरियड क्या होता है? ग्लेशियल पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें उस पूरे वर्ष पूरे पीरियड में आपकी जो बर्फ है पूरा एरिया बर्फ से ढका रहा हो, बर्फ गिरी हो। आपका इंटरग्लेशियल पीरियड, जैसे अब आप ये जो चल रहा है ये होलोसीन पीरियड है, ये क्या, ये एक इंटरग्लेशियल पीरियड है। इसमें जो पूरा एरिया आपका बर्फ से नहीं ढका हुआ, थोड़ी बहुत जो बर्फ है वो आप जब हम बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं वहां पढ़ते हैं, या फिर जो आपका ठंडा इलाका है वहां पे पढ़ते हैं। लेकिन इसको आप क्या बोलोगे? ये हमारा इंटरग्लेशियल पीरियड है। आप जैसे आपके ये दो है, प्लीस्टोसीन पीरियड और होलोसीन पीरियड। प्लीस्टोसीन पीरियड को आप देख सकते हो ग्लेशियल पीरियड के रूप में, और होलोसीन को ले सकते हो आप इंटरग्लेशियल पीरियड के रूप में। तो ये ग्लेशियल पीरियड और इंटरग्लेशियल पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका के ये ग्लेशियल पीरियड प्लीस्टोसीन पीरियड में इनके नाम देखो, नेब्रास्कन, कंसान, इलुवियन, विस्कॉन्सिन। ये चारों के चारों नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में इनको ऑर्डर में करना दिया जाता है आपको। नेब्रास्कन, कंसान, इलुवियन एंड विस्कॉन्सिन। इस नेब्रास्कन, कंसान, इलोवियन और विस्कॉन्सिन को तीन जो इंटरग्लेशियल पीरियड है वो अलग करते हैं। नेब्रास्कन और कंसान के बीच में है अफ्तोनियन, कंसान और इलुवियन के बीच में है यरमाउथ, इलुवियन और विस्कॉन्सिन के बीच में है संगमन। ठीक है। उसके बाद ये जो है यूरोप के ग्लेशियल पीरियड, चार यूरोप के ग्लेशियल पीरियड है। ये तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। गुंज मिंडल रिसवन, ये आपको क्या करके देना होता है, ये आपको देना होता है ऑर्डर में। ठीक है। तो ये है आपका ऑर्डर में गुंज मिंडल रिसवम। और अगर आपसे पूछा जाए यूरोप की जो आइस पीरियड है, यूरोप का जो आइस एज है, उसको किसने खोजा, तो ये यूरोप का आपको जो टिक लगाना है वो है आपका एल्बर्ट ब्रुकनर और पेंक ने मिलकर ये जो चार ग्लेशियल पीरियड है इनको खोजा है, एल्बर्ट पेंक ने और ब्रुकनर ने। ठीक है। अगर आपसे खाली पूछा जाए आइस एज के बारे में किसने बताया, खाली पूछा जाएगा तो आइस एज के बारे में बताया आपने के लुइस अगासिस ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आपकी जो ग्रेट लेक्स है, 5 लेक है, सुपीरियर सुपीरियर, ह्यूरोन, ईरी, मिशिगन, ओंटारियो। ये 5 लेक है, कहाँ पे आपकी नॉर्थ अमेरिका में है। और सुपीरियर आपकी जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि कहाँ पे है आपके अमेरिका में है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में है। प्लीस्टोसीन एपक का ये जो टाइम पीरियड आपको याद रखना है, प्लीस्टोसीन एपक का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईयर बिफोर प्रेजेंट था, जिसमें जो पूरा आपका जो उत्तरी गोलार्ध है वो किससे कवर था? आइस शीट से, यानी कि पूरा जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें बर्फ पड़ी हुई थी और जो सी लेवल उसमें कमी आ गई थी। अब देखो, अगर ज्यादा से ज्यादा बर्फ जमी रहेगी तो पानी तो कम आएगा, तो इसलिए सी लेवल में जो पानी है वो कम हो जाएगा। लेकिन जैसे अब हम देख रहे हैं आपका जो ग्रीन गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत हो रही है, बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा थोड़ा सा 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से भी हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इतना सारा पानी जो है आ रहा है। और देखो जैसे हिमाचल प्रदेश है, अभी उत्तराखंड है, दिल्ली है, वहां पे कैसी सिचुएशन है, फ्लड सिचुएशन है दिल्ली में। और आपका जैसे जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी को की जो सहायक नदी है, आपने जैसे पार्वती नदी है जो मणिकरण से जाते हैं, वहां पे देखो कि जो नदी है, नदी ने कैसा रौद्र रूप ले रखा है। क्यों? क्योंकि जो आपकी ये नदियां ये यूथ स्टेज में है,
और यूथ स्टेज में जब नदियां होती हैं तो वो बहुत ज्यादा उनकी स्पीड होती है, इरोजन बहुत ज्यादा करती है। और इरोजन कैसा इरोजन करती है? वर्टिकल इरोजन, गहरा गहरा करती रहती है, चौड़ा नहीं करती हैं घाटियों को, अपनी घाटियों को गहरा करती है। और इस गहरा करने की वजह से जो नदियां हैं वो वहां पे वी शेप वैली बनाती हैं, गोर्ज बनाती हैं, कैनियन बनाती हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, ये इस पीरियड को प्लीस्टोसीन आइस एज के नाम से बोला जाता है। और जिसमें क्या है, चार ग्लेशियल पीरियड और चार इंटर ग्लेशियल पीरियड है। जैसे अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के साउथ से यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, ये याद रखना, सबसे पहले है साउथ टू नॉर्थ, ये एक्सटेंशन, ये जो आपका ऑर्डर है ये याद रखना कैसे है, दक्षिण से उत्तर की तरफ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले है नेब्रास्कन, कंसान, इलुवियन, विस्कॉन्सिन। अगर आपसे नॉर्थ टू साउथ पूछा जाए तो आपको लिखना है सबसे पहले विस्कॉन्सिन, इलुवियन, कंसान, नेब्रास्कन। ठीक है। और ये चार जो तीन ग्लेशियल पीरियड है, इंटर ग्लेशियल पीरियड है, उसके द्वारा इनको अलग किया जाता है। नेब्रास्कन कंसान को अलग करता है अफ्तोनियन, कंसान इलुवियन को अलग करता है यारमाउथ, और इलुवियन और आपका जो इलुवियन और विस्कॉन्सिन है इसको अलग करता है संगमन। ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं कि जो प्लीस्टोसीन युग है वो 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। और यहाँ पे जो मोस्टली जो इस पीरियड में, प्लीस्टोसीन पीरियड में, उत्तरी जो गोलार्ध है वो बर्फ की चादरों से ढका हुआ था। और बर्फ से ढका होने की वजह से, बहुत एक्सेस में बर्फ जमने की वजह से जो समुद्र का स्तर है उसमें गिरावट आई। और यह अवधि, इसे प्लीस्टोसीन हिमयुग के नाम से जाना जाता है, जिसमें चार हिमनद यानी कि चार ग्लेशियल और चार अंतर हिमनद, चार इंटरग्लेशियल पीरियड है। चार हिमनद उत्तर अमेरिका के जो है आपके दक्षिण से उत्तर की तरफ, आपके नेब्रास्कन, कंसान, इलुवियन, विस्कॉन्सिन। और इसको तीन जो इंटरग्लेशियल पीरियड अलग करते हैं वो है आपका अफ्तोनियन, यरमाउथ और संगमन। ठीक है। उसके बाद देखो, सिमिलरली जो चार ग्लेशियल पीरियड, अब यूरोप के जो ग्लेशियल पीरियड हैं इनके नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये सीरीज में अरेंज करना आता है तो आपका है गुंज, मिंडल, रिसवर्म। ये आपके चार ग्लेशियल पीरियड हैं यूरोप के। और इसमें क्या हुआ था, जो आपका नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स है उसका इवोल्यूशन, ओरिजिन हुआ था। आपकी 5 ग्रेट लेक हैं, इनको हम फिंगर लेक के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको फिंगर नेम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पांचों एक फिंगर की, जैसे फिंगर होती है ना, ऐसे ये सारी इकट्ठी एक साथ है, इसलिए इनको फिंगर लेक्स बोला जाता है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, नॉर्थ अमेरिका में है ये। और कुछ जो ग्लेशियर लेक है नॉर्वे में, स्वीडन में, इटली में, वहां पे भी ओरिजिन हुई। और नॉर्वे में जो आपके फियोर्ड तट हैं इनका भी ओरिजिन हुआ। ठीक है। तो ये याद रखना कि यूरोप में चार हिमयुगों की पहचान गुंज, मेंडल, रिस वन के रूप में की गई है। और किसने की है? एल्बर्ट पेंक ने और ब्रुकनर ने। और क्या है, जो उत्तरी अमेरिका में जो बर्फ की चादर पीछे उठी तो आपकी जो चार पांच लेक्स हैं, आपकी फिंगर लेक्स, उनका ओरिजिन हुआ सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। नॉर्वे में भी झीलें बनी, स्विट्जरलैंड में, हर जगह जो है झीलें का ओरिजिन हुआ। अब हमारा जो लास्ट है वो है होलोसीन पीरियड, होलोसीन एपक। या इस होलोसीन एपक को क्या बोला जाता है? एज ऑफ मैन भी बोला जाता है। आप क्या कहते हैं? द प्रेजेंट एपक इज नोन एज, इसको होलोसीन एपक को आप इंटरग्लेशियल पीरियड भी बोल सकते हो। यानी कि यहाँ पे क्या, ये एक इंटरग्लेशियल पीरियड है किसके बीच में आपका, अभी मैं बताऊंगी, एक बार मैं आपको चार्ट बताऊंगी, वो चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना। द प्रेजेंट एपक इज नोन एज, इसको पोस्ट प्लीस्टोसिन और होलोसिन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और देखो अभी जो भी चल रहा है वो सारा किस में चल रहा है? हमारे होलोसिन पीरियड में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन से पीरियड में आपके एनिमल का डोमेस्टिफिकेशन और फार्मिंग शुरू हो गई थी, यानी कि कौन से एपक में मैन ने फार्मिंग, एग्रीकल्चर करना और एनिमल को, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, तो वो होलोसिन पीरियड का टिक करना। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में। ठीक है। अब आपको, पहले आपकी एक बार प्रॉब्लम देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक चार्ट करवाती हूँ। चार्ट आप लोगों को याद करना है जो एग्जाम में पूछा जाता है।
सविता कह रही है कि मैं मॉर्निंग में भी क्लास ले लिया को। सविता, जो मॉर्निंग की क्लास है ना, वो नेक्स्ट जो सेशन, नेक्स्ट जो मंथ है ना, उससे आपकी 2 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। गुड इवनिंग अजय। वेरी गुड अजय। जैसे आप लोग है ना, ये पॉइंट सविता हिंदी में इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये की पॉइंट्स है, और ये की पॉइंट्स आपको एग्जाम में एज इट इज लिखे मिलेंगे, इसलिए मैंने आप ये हिंदी में नहीं दिए। हिंदी में दूंगी तो ये चेंज हो जाता है इनका मीनिंग, इसलिए इंग्लिश में याद करो। ये छोटा छोटा कीवर्ड तो हिंदी में याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और देखो, अगर मैं ये कह रही थी, जैसे अजय जो है अपना कमेंट में लिख के देखता है, क्योंकि जब ये कमेंट में लिखेगा ना तो लिखते लिखते भी याद हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं बोलती रहती हूँ ना, वो साथ साथ में लिखते रहा करो। ये कमेंट जो सेशन है, ये जो कमेंट बॉक्स है, ये आपके लिए है। आप जो जितना भी आप समझते हो वो इस सेशन इसमें लिखा करो, ताकि आपको लिखने से बार बार याद होगा। जितना लिखोगे उतना याद होगा। मैं सीक्वेंस में जो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, ये फिर से इसका एक पूरा चार्ट बता रही हूँ। लिखने का नहीं होगा, तो आपको क्या करूं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो आपका जो ये चार्ट है ना, मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, ये वाला चार्ट अपना। आप सब टेलीग्राम ग्रुप में हो ना, मैं वहां पे सेंड कर दूंगी। यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, क्योंकि वो पीपीटी में भी मैंने ऐड नहीं किया। सबसे पहले है होता है आपका, देखो, सुपर, ये आपके नोट्स में है, इयोन। सुपर इयोन के बाद होता है इयोन। इयोन के बाद एरा। एरा के बाद पीरियड। पीरियड के बाद एपक। और एपक के बाद एज। ये अभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं। उसके बाद आपका जो सब सुपर इयोन है, सुपर इयोन सिर्फ एक है, उस सुपर इयोन का नाम है आपका प्री कैम्ब्रियन। ये प्री कैम्ब्रियन क्या है आपका, सुपर इयोन। अब इस प्री, ये क्योंकि देखो, ये प्री कैम्ब्रियन जो सुपर इयोन है ना, ये सबसे बड़ा है। इस सुपर इयोन को पढ़ने के लिए ना, इसको इयोन में डिवाइड किया, यानी कि इसके पार्ट कर दिए। फिर ये भी जो पढ़ने में बहुत ज्यादा हो गए थे, तो फिर उसको एरा में डिवाइड कर दिया, और इजी करने के लिए पीरियड में, पीरियड को डिवाइड कर दिया एपक में। तो सबसे पहले जो सुपर इयोन है वो है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन को जो डिवाइड किया गया है वो देखो। अब इयोन कौन कौन से हैं, सुपर इयोन के टाइप हैं, ये देख लो। हेडन। हेडन के बाद है आपका आर्कियन। आर्कियन के बाद है आपका प्रोटोरोजोइक। प्रोटोरोजोइक के बाद है आपका फेनरोजोइक। ये क्या है आपके, ये इयोन है, यानी कि सुपर इयोन को, इस प्री कैम्ब्रियन को डिवाइड कर दिया इन इयोन में, हेडन में, आर्कियन में, प्रोटोरोजोइक में, फेनरोजोइक में। ठीक है। उसके बाद अब आपको है ना, ये फेनरोजोइक से पहले पढ़ने का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इस सारे को क्या है, हेडेन को, आर्किन को, प्रोटोजोइक को मिला के मैंने प्री कैम्ब्रियन में जो है वो डाल दिया है। अब आपका है फेनरोजोइक। अब आपको फेनरोजोइक के टाइप पढ़ने हैं। फेनरोजोइक जो आपका इयोन है ना, इसको एरा में डिवाइड किया है। फेनरोजोइक इयोन के एरा देखो। सबसे पहला है आपका पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के बाद आपका मेसोजोइक। मेसोजोइक के बाद आपका सीनोजोइक। और सीनोजोइक के बाद आपका नियोजोइक। ये ये जो फेनरोजोइक है, फेनरोजोइक के आपके 4 जो एरा हैं, ये याद रखना। फेनरोजोइक के एरा आपका पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। अब आपका सबसे पहले है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के जो पीरियड हैं, उसमें है आपका कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद है आपका ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन के बाद है आपका सिल्यूरियन। सिल्यूरियन के बाद है आपका डिवोनियन। डिवोनियन। डिवोनियन के बाद है आपका कार्बनीफेरस। और कार्बनीफेरस के बाद है आपका परमियन। ये 6 जो आपके पीरियड हैं, ये किसके हैं, ये पैलियोजोइक आपके एरा के हैं। अब है मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा के जो 3 पीरियड है, वो है आपका
ट्रियसिक, जुरैसिक, क्रीटेशियस, ये तीन किसके हैं? इस मेसोजोइक एरा के तीन पीरियड हैं। अब है आपका सीनोजोइक। इस सीनोजोइक के आपके कितने हैं? देखो, इस सीनोजोइक को ना दो पीरियड में डिवाइड किया है, पैलियोजीन और आपका नियोजीन। ठीक है, इस पैलियो, ये किसके हैं? ये जो आपका सीनोजोइक है ना, सीनोजोइक एरा के दो पीरियड है, पैलियोजीन, नियोजीन। अब इस पैलियोजीन को एपक में डिवाइड कर रखा है, यानी कि पैलियोजीन के टाइप लिखो कौन कौन से हैं आपके? पैलियोसीन, मायोसीन और आपका पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। ये किसके हैं? पैलियोजीन पीरियड के तीन आपके एपक हैं। अब नियोजीन के हैं आपके मायोसीन और आपका प्लायोसीन। ये किसके हैं? आपके नियोजीन के। ठीक है, देखो आपका जो ये सीनोजोइक है ना, सीनोजोइक के आप सीनोजोइक एरा के हैं आपके दो पीरियड, पैलियोजीन, नियोजीन। पैलियोजीन जो पीरियड है इसके तीन एपक है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। और नियोजीन जो पीरियड है इसके दो एपक है, मायोसीन, प्लायोसीन। अब लास्ट में रह गया आपका नियोजोइक। इस नियोजोइक जो आपका नियोजोइक एरा है इसके दो पीरियड हैं आपका, प्लीस्टोसीन और आपका होलोसीन। ठीक है, अगर आपसे अब पूछा जाए ये जो होलोसीन है ना, होलोसीन में भी आपका देखो तीन आपके एपक है, ग्रीनलैंडियन, नॉर्थ ग्रिपियन और आपका मेघालयन। अभी जो आपका ये चल रहा है एपक, वो मेघालय चल रहा है, मेघालय एज चल रही है। होलोसीन के टाइप आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि जो होलोसीन है ना उसके भी अभी तीन, ये जो होलोसीन है अभी जो करंट का ये चल रहा है आपका एरा, सॉरी आपका करंट का जो पीरियड चल रहा है वो होलोसीन चल रहा है। और होलोसीन के भी तीन पार्ट है, सबसे पहले आपका ग्रीनलैंडियन, ग्रीनलैंडियन के बाद आपका नॉर्थ ग्रिपियन और मेघालयन। अब जो चल रहा है होलोसीन में भी वो है मेघालयन। तो ये था आपका चार्ट। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है कि कोई चार्ट समझ में नहीं आया है आपको, तो मेरे को कमेंट करके बता दो। और ये जो चार्ट का जो फोटो है ना मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वैसे ही ये चार्ट बना लेना, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है ऐसे ही याद कर लेना। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में जैसे आपको एरा के नाम लिख दिए गए और सामने आपको पीरियड के नाम लिख दिए गए और आपको मैच करने हैं। अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो देखा होगा कि कैसे एरा आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं इनसे। किसी ने क्वेश्चन सोल्व, सभी जो पुराने बच्चे हैं, अभी जो अंकिता और सविता न्यू बच्चे, बाकी अजय, रुचि, आप लोग पुराने हो, आपने पीवाईक्यू सोल्व जरूर किए होंगे। आज तो हमारी संडे को ये क्लास इसलिए होगी क्योंकि कल क्लास नहीं होती, लेकिन अब हर संडे को आपके जो मॉक टेस्ट है वो करवाए जाया करेंगे, आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए जाया करेंगे। ठीक है, तो अब अगर किसी को कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो फिर हमारा जो कल का सेशन होगा, हम कल के सेशन में मिलेंगे। कल हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो शुरू होगा। और सेकेंड टॉपिक कौन सा है? सेकेंड टॉपिक है आपका, सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे ये जो सुपरियन इयन एरा पीरियड एपक एज हेडेक आर्कियन प्रोटोजोइक फेनोजोइक। फेनोजोइक के हैं पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। और पैलियोजोइक है आपका कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। उसके बाद मेसोजोइक के हैं ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। उसके बाद सीनोजोइक को दो में डिवाइड किया है, पैलियोजीन, नियोजीन।
वेरी गुड अजय। अजय ने देखो यहीं पे अपना काम सोल्व कर लिया। अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको यहीं पे याद हो गया। तो बच्चे सभी लिख के देखा करो। ये चार्ट की मैं फोटो है वो भेज दूंगी और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका जो पीडीएफ आज लास्ट वाला पीडीएफ मैं अभी क्लास के बाद अपलोड कर दूंगी, सभी उसको देख लेना। तो अब मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।